जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल आ चुके हैं, जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो ये सभी एसएससी के मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पिछले साल हाल ही में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, टोटल कितने हैं? 12 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देखिए, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म मनाया जाता है जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो महावीर आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो महावीर जी का जन्म महावीर जयंती को मनाया जाता है, तो वो कौन से तीर्थंकर थे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए है यहाँ पे 23वें, ऑप्शन बी है 26वें, ऑप्शन सी है 24वें, ऑप्शन डी है 25वें। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे वे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पड्डक्कल। ठीक है, पड्डक्कल जो एक जाति है, ठीक है, जैन मंदिर का वंश द्वारा करवाया गया था। तो निर्माण बताना है आप लोगों को कि ये जो पड्डक्कल जो मंदिर है जैन धर्म द्वारा बनाया गया था, तो ये किस वंश द्वारा बनाया गया था आप लोगों को बताना है। किस वंश द्वारा बनाया गया था तो आप लोगों को बताना है। ये एसएससी एमटीएस में आ गया था। ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है चालू, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है होयसल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश द्वारा ये जो पड्डक्कल मंदिर है, ठीक है, बनवाया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे जाना जाता है प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान। तो आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जो प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो एसएससी सीजीएल में आ चुका है मॉर्निंग शिफ्ट में 2020 में। तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है द्वारका, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शासन के दौर चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारधारा यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? ये एसएससी सीजीएल में आया है 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, देखिए हाल ही में पूछा गया है जो मैंने अभी पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं क्लियर किया है तो प्लीज़ पहले टॉपिक कवर कर लीजिए, फिर यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो टॉपिक प्लीज़ क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का कुषाण। ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था तो कुषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था, ठीक है, किस धर्म के अनुयायी थे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आप लोग आजकल सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, एसएससी सीपीओ में ये प्रश्न आया था 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। ऑप्शन ए है यहाँ पे बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है शैव धर्म, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो आप लोगों को बताना है कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था, ठीक है, तो उस धर्म के अनुयायी का आपको बताना है कि वो कौन सा धर्म था। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा। और आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिए। एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। ठीक है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और मॉक टेस्ट दें। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बौद्ध धर्म बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला प्रश्न हम लोग का देखिए, स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है? जो उस स्तूप है वो किस धर्म का प्रतीक है आप लोगों को बताना है। ये मैट्रिकुलेशन लेवल में आया था 2024 के शिफ्ट 4 में। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है सिख धर्म। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। स्तूप जो है वो आप लोगों का बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लास्ट में आप सभी लोग बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आप लोग कैसा तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो अच्छा लिखिएगा, और ख़राब चल रहा है तो ख़राब, और दोनों मीडियम में चल रहा है तो मीडियम में लिखिएगा, ठीक है। तो बताइए अभी, ठीक है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है। एसएससी एमटीएस के 2023 के सेकंड शिफ्ट में आया था। ऑप्शन ए है धार्मिक स्तूप, ऑप्शन बी है महाबोधि स्तूप, ऑप्शन सी है केसरिया स्तूप, ऑप्शन डी है सांची स्तूप। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप जो है वो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, भरहुत, ठीक है। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां के किसके द्वारा चित्रण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे किसका चित्रण हुआ है आप लोगों को बताना है। जो भरहुत स्तूप है वहाँ पे ऊंची मूर्तियों में किसका चित्रण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, ये मैट्रिकुलेशन में पूछा गया था। ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है यक्ष और छड़ी, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है बोधि स्तूप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो यहाँ पे फटाफट। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करो। हाँ तो जल्दी से करेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यक्ष और यक्षिणी, ठीक है। भरहुत स्तूप पे ऊंची मूर्तियाँ किसकी है, यक्ष और यक्षिणी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, ठीक है। धमेक स्तूप कहाँ है, ये ग्रेजुएट लेवल 2024 के शिफ्ट 3 में आया था। धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है तो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है बोधगया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बोधगया, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, ठीक है। गलत कथन बताना है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बी है बावी कुंड स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है यहाँ पे पिपीरावा, ठीक है। देखिए पिपरा हवा, ठीक है। पिपरा हवा स्तूप जो है वो सिक्किम में स्थित है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत है। जो पीपर हवा स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है, आप लोगों को बताना है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में आफ्टरनून शिफ्ट में आया था। ऑप्शन ए है केसरिया स्तूप, ऑप्शन बी है शांति स्तूप, ऑप्शन सी है सांची स्तूप, ऑप्शन डी है महास्तूप, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केसरिया स्तूप, याद रखिएगा। केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, और अंतिम अंत तक जो रुके हुए हैं वही महारथी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी गई थी, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है। ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है चरक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का चरक, ठीक है। अश्वघोष, अश्वघोष बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अंतिम तक जो भी रुके हुए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है वही महारथी कहलाएंगे, वही अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो पढ़ाई वही करेगा जिसको अपने हालात बदलने हैं, बाकी लोग टाइम पास करते हैं, आते हैं वीडियो पे फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ टाइम पास मत कीजिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जितना हो सके, क्योंकि परीक्षा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आप लोगों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए सेल्फ स्टडी पे। हाँ क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे फोकस करें, आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सक्सेस ये इसी से मिलेगा, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन से, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।